तो यार क्या क्या रिसोर्सेज मैंने यूज किए जिनकी बदौलत मैं 650 प्लस स्कोर कर पाया इन नीट एग्जाम। देखिए रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होंगे, लेकिन आपको लिमिटेड रिसोर्सेज यूज करने होंगे, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अपना बेस्ट आउटपुट दे पाओगे। क्योंकि अगर आप बहुत सारे रिसोर्सेज के चक्कर में रहोगे तो फिर आप एग्जाम में सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं बुक्स की कि बुक्स में आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी है। ठीक है, तो बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। पहले बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में थ्योरी के लिए एनसीईआरटी से बाहर जाने की सोचना भी मत, सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप बायोलॉजी में एनसीईआरटी के बाहर जाते हैं बुक्स के मामले में। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपकी कोचिंग के मॉड्यूल्स अच्छे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप उनको यूज कीजिए, वरना आप पीवाईक्यूज को यूज कीजिए, आपको पीवाईक्यू करना है। इसके अलावा दो बुक्स में आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, इन दो में से कोई एक बुक यूज कर सकते हो। अगर आपके पास बुक है पहले से क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इनको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बुक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, मास्टर द एनसीईआरटी बाय अरिहंत पब्लिकेशन। आप ये यूज कर सकते हो, इसमें प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, अजेशन रीजन वगैरह भी है। इसके अलावा आप एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड जो क्वेश्चन बैंक है बाय नीट सेल्सियस, इनका यूट्यूब पे एक चैनल है नीट कागज करके, इन्होंने जो बुक पब्लिश की है एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन बैंक, आप उसका भी यूज कर सकते हो। उसमें भी अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए थे। मैंने पर्सनली इन दोनों बुक से कुछ कुछ चैप्टर्स लगाए थे। मैं खुद खरीद के वहां लेके गया नहीं था, तो वहां मेरे दोस्तों के पास थी, तो मैं कभी किसी से जो बुक मुझे मिल गई वो बुक मैंने सोल्व कर ली। ठीक है, तो दोनों बुक्स काफी अच्छी है, आप इनको यूज कर सकते हो। मैंने इन दोनों को यूज किया था कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए। अब बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी सेम वही बात बोलूंगा कि आपको फिजिकल केमिस्ट्री मेनली टीचर्स के नोट्स पे ध्यान देना है। एनसीईआरटी आप पढ़ना चाहो तो मतलब एक बार एनसीईआरटी आप जरूर पढ़ लेना। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आप भले ही कितने भी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हो, कितने भी अच्छे नोट्स बना रहे हो, एक बार एनसीईआरटी, एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ना। ठीक है, थ्योरी के लिए ये काफी है, मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है उसको कर लेना, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन कर लेना, साथ में आप पीवाईक्यू लगा लेना। और इन सब के बावजूद अगर आपको कोई प्रैक्टिस करनी है तो आप नीट चैंपियंस करके एमटीजी की एक बुक आती है वो ले लेना। अगर आप नीट चैंपियंस ले रहे हो तो पीवाईक्यू वाली बुक लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भी पीवाईक्यू ही है, लेकिन कुछ कुछ अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज भी उसमें डाल रखे हैं, जैसे जो एम्स के थे और या फिर जेई मेंस के जो नीट में आ सकते हैं उस लेवल के क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं। ये सब कुछ करने के बावजूद आपके पास टाइम बच रहा है तो आप किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल्स को लगा सकते हो, वो भी काफी अच्छे होते हैं। अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, उसके मॉड्यूल एनसीईआरटी बेस्ड ही है, उसके क्वेश्चन नीट या उससे स्लाइटली अबव लेवल के हैं, तो आप उनको लगा सकते हो। आपको बाकी और कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू जरूर खरीद लेना। बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी आप देखिए पढ़ नहीं पाओगे, और जरूरत भी नहीं है नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की। आप जो पीछे आते हैं ना एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर करके, आप वो पढ़ सकते हो, मतलब समरी, एक समरी टाइप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको जो जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो उनके नोट्स अच्छे से बना लेना, उन नोट्स को रिवाइज करते रहना, शॉर्ट नोट्स बनाने आपको, और आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं। इसके अलावा अगर आपके पास मतलब आप ज्यादा क्वेश्चन लगाना चाहते हो, पीवाईक्यूज आपके लिए लग रहा है कि थोड़ा कम है, तो आप एररलेस बुक को खरीद सकते हो, एररलेस फिजिक्स। एररलेस फिजिक्स ले रहे हो तो फिर पीवाईक्यू मत लेना, क्योंकि एररलेस फिजिक्स के अंदर पीवाईक्यूज ही है। जेई मेंस के कुछ क्वेश्चंस डाल रखे हैं, नीट के डाल रखे हैं, आईपीएमटी, और जितने भी दूसरे स्टेट में जो पेपर्स होते हैं उनके क्वेश्चंस भी उन्होंने डाल रखे हैं, एएफएमसी के क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो मतलब भर के क्वेश्चन है फिजिक्स के, तो आप वो लगा सकते हो, वो मोर देन सफिशिएंट है। आपको 180 आउट ऑफ 180 ला सकते हो अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो। तो बात करते हैं टीचर्स की कि मैंने कौन कौन से टीचर्स को फॉलो किया। देखिए मैं था दक्षिणा फाउंडेशन में, जहां पे मोबाइल फोन वगैरह रखना अलाउ नहीं था, तो ऑनलाइन मैंने किसी टीचर को फॉलो नहीं किया, और हमारे जो टीचर्स हमें पढ़ाते थे मैंने उनको ही फॉलो किया था। वो काफी अच्छे टीचर्स थे, काफी अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन आप तो वहां नहीं है ना, तो आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज है। देखिए अगर आपकी जो कोचिंग से जो टीचर्स आप पढ़ रहे हैं उनसे अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप उन टीचर को फॉलो कीजिए, क्योंकि टीचर सब एक जैसे ही होते हैं, सबका पढ़ाने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होता है, और आपको जिन टीचर का तरीका सबसे अच्छा लगता है, सबसे अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उन टीचर्स को फॉलो कीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। और देखिए टीचर्स का नाम मैं यहाँ पे अनाउंस नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स है यार, सब टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं। आपको जिन टीचर्स का तरीका सबसे अच्छा लगता है, जिनसे सबसे अच्छे से समझ में आ रहा है, आप उनसे पढ़िए। तो हाँ यही था कि बुक्स कौन सी आपको यूज करनी है, कौन से टीचर्स आपको फॉलो करने हैं, बस यही तो है। अब किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, इससे रिलेटेड मैं वीडियोस जल्द ही लाने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।